Hello students, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. In this video, we are going to discuss the question answer of chapter 9, Fundamental Right, Fundamental Duties and the Directive Principle of the State Policy. Subject Social Science, Gujarat Board. Now the question is right to freedom. अब राइट टू फ्रीडम ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। अब हम इसके अंदर हम जानेंगे राइट टू फ्रीडम हमें क्या क्या संवैधानिक अधिकार देता है। राइट टू फ्रीडम इज़ द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी। ये राइट टू फ्रीडम जो है वो एक हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है हमें अधिकार है कि हम सरकार ऐसी सरकार बनाएं जो हमारे लिए हो, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे, हमारी ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का ध्यान रखें। चलिए, पहला पॉइंट, वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट राइट टू फ्रीडम। हम एक ऐसे डेमोक्रेसी को सोच भी नहीं सकते हैं जिसमें राइट टू फ्रीडम ना हो। सेकेंड पॉइंट, दिस राइट इज़ नेसेसरी फॉर वर्किंग एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो अधिकार है ये काम करता है, ये हमारे डेमोक्रेसी को प्रिजर्व संभाल के रखता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये राइट टू फ्रीडम के का ही एक पार्ट है, इज़ एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री। राइट टू एक्सप्रेशन के तहत आप किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं ताकि पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो देश के हर एक नागरिक का। यानी सरकार ने अगर कोई कानून बनाया या कुछ चीज़ है जो हमारे देश में लाई गई है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, उस चीज़ को लोगों को समझाना है ताकि लोगों को समझ आए कि ये चीज़, ये जो लॉ है या कोई कानून है या कुछ काम है, ये क्यों किया जा रहा है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, हमारी क्या क्या चीज़ें, हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये राइट टू एक्सप्रेशन। फ्रीडम इज़ एसेंशियल टू एनेबल एन इंडिविजुअल। ये जो आज़ादी है ये हर एक नागरिक को मौका देती है कि वो एक हेल्दी एंड कंटेंटेड लाइफ, एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सके। राइट टू फ्रीडम इज़ टू बी एक्सरसाइज विद इन द प्रीव्यू ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। राइट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या? यहाँ पे हमें बहुत आज़ादियाँ दी जाती है, पर लेकिन उन आज़ादी में भी एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि हमें आज़ादी मिली है, सही है, पर लेकिन हम इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि हम दूसरों को नुकसान पहुँचाएँ। इसीलिए राइट टू फ्रीडम लाया गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम हमें क्या क्या आज़ादी देता है, चलिए जानते हैं। राइट टू फ्रीडम के तहत हमें सोचने का अधिकार है, हमें अपनी सोच को प्रेजेंट करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए हम किसी भी सरकारी नीतियाँ जो हैं, पॉलिसीज़ जो हैं और जो योजनाएं हैं और जो कानून हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म। हम एक संगठन बना सकते हैं, असेंबली सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ में, लेकिन किसी भी तरीके के हथियार उसमें नहीं होने चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, हम किसी भी तरीके का संगठन बना सकते हैं जो सामाजिक डेवलपमेंट करे। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। कुछ जगहें रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे आर्टिकल 370 और 35A के पहले हम कश्मीर जा सकते थे, जम्मू कश्मीर जा सकते थे, पर लेकिन वहाँ पे हम रह नहीं सकते थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। रहना है तो रह सकते थे, रेंट पे रह सकते थे, कामकाज कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते थे। तो उसके अलावा पूरे भारत में हम किसी भी भारत के कोने में जाकर रह सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जैसे मैंने अभी कहा, जम्मू कश्मीर छोड़कर, ये आर्टिकल 370 और 35A के पहले था, लेकिन अभी ये रिमूव कर दिया है, तो अब हम वहाँ पे जाकर रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ वोकेशन एंड प्रोफेशन, हमें कोई भी कामकाज करने का अधिकार है, कोई भी छोटे पैर पे कोई भी छोटे पैमाने पे कामकाज करना, लिमिटेड समय के लिए काम करना। जैसे कोई मौसम है, सीज़न आया है, फेस्टिवल सीज़न आया है, 2-3 महीने के लिए हमने कामकाज चालू किया तो हम कामकाज कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हम किसी भी तरीके का कामकाज कर सकते हैं जो समाज की भलाई के लिए हो, और ये अधिकार हमें राइट टू फ्रीडम देता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।